दोस्तों, नागरिकता पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हैं भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा कि यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और खा आय, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा। दोस्तों, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हों, क्रिमिनल हों, उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मनोगत जी बने। हमने इस सरकार में कानून मंत्री का पद संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रिंसली स्टेटस के मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए थे। सर्वप्रथम मैं अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान सभा फिर मैंने आया। दोस्तों, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर माता पिता को देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करूं तो भी मरना है, न करूं तो भी मरना है। मेरी रक्षा मुझे ही करना है। मरने के बाद जीवन है या नहीं, किसी को नहीं पता। धर्म की किताब में स्वर्ग नर्क किसने देखा नहीं है। अभी तक मैंने ईश्वर को न तो देखा है और न ही किसी ने महसूस किया है, तो किस आधार पर ईश्वर को माना जाए? ये सब ब्राह्मण ने अपने रोजी रोटी चलाने के लिए ईश्वर स्वर्ग नर्क बनाया। एजर ईश्वर होता तो पूरा विश्व में होता, लेकिन भारत में ही क्यों है, और वो भी 33 करोड़ देवी देवता है। दोस्तों, धर्म पर ज्ञान देने वाले लोगों से सवाल है मेरा, एक दुनिया के एक ग्रंथ का नाम बताए जो भगवान खुद अपने हाथों से लिखा हो। 2 कपड़े का खोज कौन देवता किए? 3 पहिए की खोज कौन देवता किए? 4 आग का खोज कौन देवता किए? 5 सबसे पहले कौन देवता पढ़ाई लिखाई करना शुरू किए? 6 आदिमानव अनपढ़ थे और बंदर पत्थरों पर राम नाम लिख रहा था कैसे? 7 बंदरों को कौन पढ़ाया था? दोस्तों, इतिहास गवाह है, हम हारते नहीं, हमें हराया जाता है। दान के बहाने एकलव्य का अंगूठा कटवाया जाता है। शूद्र होने के कारण हैं, हमको स्कूल से बाहर बैठाया जाता है। हम हारते नहीं, हमें हराया जाता है। 1856 के गदर का नाम ब्रिटिश सरकार बनाम मतादीन भंगी था, उसे मिटाकर अपना नाम लिखवाया जाता है। खुद तो शूद्रों को पढ़ाता ना था कोई, पर जब माता सावित्री बाई पढ़ाने जाएं तो उन पर कीचड़ गोबर फिकवाया जाता है। हम हारते नहीं, हमें हराया जाता है। जब संत शिरोमणि रैदास कबीर ने चोट किया ढोंग पर, तो इन्हें भक्तिकालीन कवि बताया जाता है। हम इंसान होने के बाद भी हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। दोस्तों, पुणे समझौता, पूना पैक्ट क्या है? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युन एन एवॉर्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। इस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। उसके बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। उसके बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% करने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक